जो हालात है इस राज्य के प्रति, इसलिए राजभवन से भी ये स्थिति को स्पष्ट किया जाना चाहिए। उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार करते हुए कहा है कि निश्चित रूप से इसको स्पष्ट कर दिया जाएगा। दूसरी बात, नमस्कार, मैं श्रुति परमार और आप देख रहे हैं करंट खबर। झारखंड की राजधानी रांची में जिस तरीके से एक सप्ताह से गर्मा गर्मी का माहौल चल रहा है, उसी को लेकर कहीं ना कहीं राजभवन में आज बैठक हुई थी। बैठक में कई बात को लेकर के चर्चा हुई। चर्चा में ये भी स्पष्ट हुआ कि मीडिया में जिस तरीके से बातों को उछाला जा रहा है, उसे शांत करने के लिए 2 से 3 दिन के अंदर हमें ये बता दिया जाएगा कि क्या है उस पत्र में। जी हाँ, हम उसी पत्र के बारे में बात कर रहे हैं जो निर्वाचन आयोग के द्वारा राज्यपाल को भेजा गया था। इसका खुलासा अभी तक हुआ नहीं है। पहुंच गया है लोग समझे, मना ये राजू से मिल रहा हूँ। इधर है प्रदीप जी। देखो हाँ, धीरे धीरे जा रहे हैं मुलाकात करने के लिए। मुलाकात करने जा रहे हैं। बंद लिफाफा का इंतजार है आप लोगों को। हम लोग अपनी बात रखने जा रहे हैं। हाँ, कौन कौन है साथ में? क्या है? नहीं, अभी अभी आप लोग आ रहे हैं, क्या कुछ क्या निर्णय, क्या कुछ बताना है? अच्छा, सुभाष मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे कि नहीं? ये जो अफवाह की स्थिति बनी मुंह में क्या घुसा दियो यार। मैडम एक मिनट और मैम क्यों जा रही हैं आप लोग राजभवन? अभी पार्टी प्रवक्ता आपको मीटिंग के बाद बता क्या बात कीजिएगा? बंद लिफाफे की राज खोलने के लिए कहिएगा राज्यपाल को। मैडम क्या बातें होगी राज्यपाल से? मैडम क्या सीएम इस्तीफा दे सकते हैं? क्यों इस्तीफा देंगे भाई? मैडम क्या बात कीजिएगा राज्यपाल से? अभी जो मौजूदा स्थिति है राज्य में, उसी को लेकर क्यों जा रहे हैं आप लोग राजभवन? राजभवन हम लोग इसलिए जा रहे हैं कि राजभवन अलग अलग बातें मीडिया में आ रही हैं और छप रही है, लेकिन राजभवन से कोई बात स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आई है। स्थिति को स्पष्ट किया जाए और बताया जाए कि एक्चुअल में लेटर आया है, अगर आया है तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है और आप क्या कर रहे हैं। जो भी बातें हुई, आप सारी बातें और दूसरी बात की हम लोग कितनी देर रहेंगे तो आप लोगों ने देखा है राजभवन के अंदर काफ़ी देर तक बातचीत हुई और अच्छी से। और माननीय राज्यपाल महोदय ने कहा कि सिर्फ एक आध डाउट्स हैं उस पत्र में, उसे क्लियर करने के लिए वक्त ले रहे हैं और बहुत जल्द, जैसे कि उन्होंने कहा नहीं 5-7 दिन नहीं लगेगा, इसका मतलब वो बहुत जल्द उसको जारी करेंगे। एक वीडियो क्लिपिंग दिखा रहे थे विनोद पांडे जी और उसमें ये आया है कि वो ये कह रहे हैं कि जो विधायक अभी राजू गए हैं उन्हें वापस फोन अपना ऊपर कर दीजिएगा, उसके बाद उनका क्या होगा। इस तरह से वो क्या है बोले, एक तरह से वो धमकी भी आप कह सकते हैं, उनको डराया जा रहा है कि अगर सरकार आपकी नहीं रहेगी या बाद में ये होंगे, जब कोई स्थिति स्पष्ट है ही नहीं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ जो भी केस है और कुछ भी है, उसके लिए बहुत जो आधिकारिक तौर पर जो पहले काम कर चुके हैं चुनाव आयोग वगैरह में, उनका बयान है कि उस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में उनकी सदस्यता रद्द नहीं होनी चाहिए। उन्होंने स्वीकार किया कि पत्र आया हुआ है कि मीडिया के द्वारा ही फैलाई गई थी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने वो बोला कि गलत है। पत्र आया है, बहुत जल्द सुनिए, बहुत जल्द इसको खुलासा होगा। पत्र आया है, उसके बारे में बताया क्या? पत्र आया है, कुछ बात की है, पत्र आया है, इस बात पर जिक्र किया। मैंने बोला ना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बहुत
जितना जल्द से जल्द हो सके इसका खुलासा कीजिए या अभी बताइए। उन्होंने कहा कि देखिए हमारे पास छुट्टी था, छुट्टी पड़ी, कुछ उनका निजी कारण के कारण या विलम्ब हुआ, लेकिन जो भी मीडिया में दिखाया जा रहा था वो मनगढ़ंत है, अब झूठा न्यूज छापा जा रहा था जाके। और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये सब इस बात में कोई दम नहीं है। हमने पूछा भी, उनको दिखाया भी, अखबार भी दिखाया। क्या उन्होंने कंफर्म किया कि चिट्ठी आई? राज्यपाल महोदय आपसे क्या कहे हैं? लेकिन वो बोला अभी तक चिट्ठी हम लोग देखे नहीं है, लेकिन जब खुलेगा तो राज्यपाल जो बना हुआ है, और इस बात को महामहिम राज्यपाल भी स्वीकार किए हैं जी कि जो, और इसके लिए जो स्थिति उहापों का स्थिति है, असमंजस की स्थिति है, तो राज्य सरकार भी इसके लिए उतनी ही जिम्मेवार है और महामहिम राज्यपाल की भी जिम्मेवारी बनती है जी। तो इसलिए अपनी स्थिति को स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि जो अखबार में मामला बातें आ रही है ये राजभवन के सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है। इस बातों को हम लोग ने उसको कई एक अखबार के कतरन के द्वारा उसको हम लोग सूत्रों पे चले गए राजभवन। सूत्रों के नहीं सूत्रों में नहीं कहने, अब उनको जो चीज़ें थी अखबार इस चीज़ को बताया उन्होंने, और कहा गया कि जो हालात है इस राज्य के प्रति, इसलिए राजभवन से भी ये स्थिति को स्पष्ट किया जाना चाहिए। उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार करते हुए कहा है कि निश्चित रूप से इसको स्पष्ट कर दिया जाएगा। दूसरी बात, उन्होंने ये बात बिल्कुल स्वीकार किया है कि ईसीआई के द्वारा जो चिट्ठी लिफाफा आया है वो मिल गया, उन्होंने बोला भी। कुछ पंक्ति में उसको डाउटफुल लगा तो कानून विशेषज्ञों से राय लिया जा रहा है बोले, और राय लेने के बाद में वो अपना मंतव्य ईसीआई को 1-2 दिन के अंदर में जितना जल्दी हो बिना विलम्ब किए हुए भेज दिया जाएगा। ये इस बात को बोल के महामहिम राज्यपाल महोदय ने हम लोगों को आश्वस्त किया। तो क्या फिर वहाँ से